आवाज आवाज ठीक है? जी, आवाज ठीक आ रही है। ठीक है, सबको नमस्कार। तो आज का विषय जो है बहुत अच्छा टॉपिक है, वैदिक ज्ञान टुडेज भारत। तो ये दो चीजों में दो अलग बातें हैं। वैदिक ज्ञान बात अलग है, आज का भारत का विषय अलग है। हम दोनों को जोड़ने की कोशिश करेंगे। पहली बात क्या है, वैदिक ज्ञान जब बोलते हैं वो ज्ञान नहीं बोलना चाहिए मेरा मेरा ख्याल से। तो ये तो विद्या होता है। वेद जो है ये 5 शब्द मैं बोलता हूँ आज, जो वैदिक के बारे में। वैदिक कहाँ से है? रूट वर्ड क्या है? विद। विद इज द रूट वर्ड, दैट इज द एक्सपीरियंस्ड विजडम और द रूट ऑफ द होल क्रिएशन, उसको हम विद बोलते हैं। तो ये जहां है, द कंटेनर ऑफ द विद इज कॉल्ड वेद। जो पहले एक ही था उसको 4 भागों में किया गया है, ऋक, यजुर और साम, अथर्व के नाम से, बट ओरिजिनली वेद वाज वन। तो विद जो है, जो विजडम है, जो रूट ऑफ द होल क्रिएशन, द नॉलेज रिक्वायर्ड टू क्रिएट इज कॉल्ड विद। जो लिखा गया है या दिया गया है, ओरल ट्रेडिशन हो सकता है, स्मृति रूप में हो सकता है, जो दिया गया है वो वेद है। और जिसको पढ़ने का प्रयास है, जो गुरु शिष्य परंपरा में या ओरल ट्रेडिशन में जो दिया जाता है, उसको हम विद्या बोलते हैं। विद जो है, वेद में जो है, उसको देने का जो प्रक्रिया है उसको विद्या बोलते हैं। तो ये दुनिया में, सृष्टि में, क्रिएशन में जो भी हम एक्सपीरियंस करते हैं, ये तो सिर्फ नॉलेज इज ओनली थियोरिटिकल एस्पेक्ट, बट वेद और विद्या इज नॉट थियोरिटिकल, इट इज एक्सपीरियंशियल। जो अनुभूति करना है, अनुभूति होना है। हम जब भी हम जन्म लेते हैं, मरने तक हमारा हर रोज यही काम होता है कि कुछ न कुछ हम अनुभव करते हैं, सिर्फ पढ़ते नहीं है। पढ़ने से कुछ नहीं आता है, ठीक है? सो एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस। अनुभूति होना चाहिए। वो अनुभव जो होता है वो जो है वेद्या, वेद्या, ठीक है? विद, वेद, विद्या और वेद्या, ये 4 हो गए। और एक बाकी है, ये जो हम सीखते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं और जानते हैं, इसको जो अप्लाई करने का जो है, जितना भी हम अनुभव करते हैं, अनुभूति करते हैं, इसको, इससे हम अप्लाई करने का जो है, दुनिया में लोग हमारे साथियों के साथ हमारे जीवन को समझने के लिए और कुछ आगे ले जाने के लिए जो हम करते हैं, प्रयास करते हैं, उसको हम वैद्य बोलते हैं, वैद्यम। सो विद हो गया रूट, वेद इज आर द कंटेनर्स ऑफ विद। इसको पढ़ने का या सीखने का लर्निंग प्रोसेस जो हम करते हैं उसको हम विद्या बोलते हैं। जो नॉलेज, जो एक्सपीरियंस, जो पढ़ाई जो हम करते हैं, उसको जो जब अनुभूति होता है, उसका विषयों का समझ आता है, वो वेद्य, वेदन बोलते हैं ना। सो समथिंग यू आर एक्सपीरियंस, सो वट एवर यू आर एक्सपीरियंस, हाउ टू अंडरस्टैंड इट, इसका जो पूरा नॉलेज है विद में है, वेद में है, ठीक है? तो ये सब जानने के बाद जो हम वो रियल लाइफ में अप्लाई करना, कभी बच्चों को सिखाने में या खेल कूद में, वृत्ति में, कला में, पूजा में, मेडिसिन, मेडिकल प्रैक्टिस में, आर्किटेक्चर में, संगीत में, नृत्य में, तो जहां भी हम ये जो विद से जो उत्पन्न हुआ है, वो जो हम सीखे, हम फिर अप्लाई करते हैं, वो नया नया हम क्रिएट करते हैं और समाज के लिए उपयोगी कारक बनाते हैं, वो वैद्यम होता है। विद्या का जब एप्लीकेशन होता है वो वैद्यम होता है, सिर्फ डॉक्टर नहीं।
सिर्फ रोग चिकित्सा एक ही वैद्य नहीं है। जो होम करते हैं वो डॉक्टर बनने की जरूरत नहीं है। जो होम का नॉलेज है वो होम करता है ना। तो वास्तु है, तो वास्तु का प्रॉपर जो हेल्दी एनवायरनमेंट बनाने का जो प्रयास होता है वो वैदिक नॉलेज से जो है वो वास्तुशास्त्र का प्रिंसिपल्स अप्लाई करके हमारा सेहत के लिए, हमारा आरोग्य के लिए, हमारा बेनिफिशियल लाइफ के लिए जो पद्धति बनाते हैं वो भी वैद्यम। विद्या का एप्लीकेशन जो है वैद्यम। सो हमारा मिसअंडरस्टैंडिंग जो ब्रिटिश मॉडल में हमें समझाया गया है कि वैद्य इज इक्विवेलेंट टू डॉक्टर, है ना। So because that also is made into 5.5 year degree. So the MBBS also is 5.5 year degree and BAMS Ayurveda degree भी 5.5 year का डिग्री है। So ये दोनों वैद्य बन गए, वैद्यो नारायणो हरि बन बोल देते हैं, हो गया काम। But that's not the only case. Vaidyam is the application of Vidya for the benefit of the self, the family, community or the society or the nature altogether. Okay. So ये 5 शब्दों का इकट्ठा करके अगर साथ में देखेंगे तो ये हम जो बोल रहे हैं वैदिक नॉलेज या वैदिक ज्ञान जो है ये 5 शब्दों का सम्मेलन है। ठीक है। तो अभी विद्यालय बोलते हैं, आजकल का विद्यालय में विद्या कहाँ है? विद्या कहीं भी नहीं है। ये तो पूरा एसएससी और इंग्लिश बेस्ड सब्जेक्ट्स हैं, बस विद्या गायब हो गया, विद्या नहीं है। तो विद्या का मतलब भी अलग है। ठीक है। तो विद्या ओरिजिनली क्या है? इसको चतुर्दश विद्या बोलते हैं। विद्या ओरिजिनली डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, paravidya and aparavidya. Paravidya is for somebody who reached a certain level, who can stay in the divine level of equality, जो अद्वैत फील्ड जो होता है उनका क्वालिफिकेशन है ये परविद्या जानने के लिए, परविद्या में जाने के लिए। ठीक है। अदर देन दैट एनीथिंग एल्स, ऑल द अदर विद्यास आर कंसिडर्ड अपरविद्यास। That means they are not in the Advaita field, they are in the Dvaita field, duality. तो छोटा बड़ा, गरम या ठंडा, है ना, तो हैप्पी एंड सैड, तो अलग अलग जो ड्यूअलिटीज होते हैं ये सब जानने के लिए, ये अनुभूति करने के लिए, एक्सपीरियंस होने के लिए, समझने के लिए ये जो है अपर विद्या है। सो जो अपर विद्या को डिवाइड करने में क्या करते हैं, चतुर्दश विद्या बोलते हैं। 14 divisions, 14 vidyas collectively are called चतुर्दश विद्यास। These are अपरा विद्यास, जो सृष्टि में जो अनुभूति कर सकते हैं, हम देख सकते हैं, पहचान सकते हैं। वो स्थूल में हो सकता है या सूक्ष्म में हो सकता है, बट it goes little beyond science. Science is limited to part of स्थूलता, जो ग्रॉस होता है उसको समझने में साइंटिफिक नॉलेज काम हो सकता है, मगर दुनिया ऐसा सिर्फ स्थूलता में नहीं चलता है। एवरीथिंग इज डेराइव्ड फ्रॉम सूक्ष्मता, जो दिखता नहीं है। ओके। सो द मैनिफेस्टेशन, व्हेन सूक्ष्मता से मैनिफेस्टेशन होता है, जो हमें दिखता है वो स्थूलता है, बट देयर आर सो मेनी थिंग्स बिहाइंड दैट मैनिफेस्टेशन। ओके। उसके लिए ये चतुर्दश विद्या, ओरिजिनल जो अपर विद्या है वो विद्या होता है। हम जो पढ़ा रहे हैं वो विद्या नहीं है, उसको विद्यालय बोलना भी गलत है। ओके। तो इंस्टीट्यूशन बोल सकते हैं, एजुकेशनल सेंटर बोल सकते हैं, ठीक है, बट विद्यालय, विद्या संस्था बोल नहीं सकते। ये पहले से भी गलत है, अभी भी गलत है। तो जो जहां ये चतुर्दश विद्या सिखाना होता है, सीखना होता है, वो विद्यालय बोल सकते हैं। तो चतुर्दश विद्या क्या है, कौन सा है? 14 विद्यास कौन से हैं? तो पहला है वेदांग बोलते हैं। इसमें 6 डिविजन्स होते हैं: शिक्षा, व्याकरण, निरुक्त, छंदस, ज्योतिष, कल्प।
ये 6 जो है, these are very basic elementary subjects taught in the Gurukul or Vidyalaya. Okay, so it starts with even pronunciation, how to use your tongue, how to pronounce. उच्चारण जो होता है, स्पष्टता से जो बोलने का पद्धति होता है, एक एक अक्षर जो है उसको कैसा बोलना चाहिए, कैसा होता है सिस्टम से, तो ये सब सीखना एक अलग अलग हर शिक्षा में हर एक गुरु का मेथोडोलॉजी होता है। भृगु शिक्षा है, व्यास शिक्षा है, परशुराम शिक्षा है, जो भी जितने भी गुरु ऋषि परंपरा में जो है, हर एक का थोड़ा सा अलग अलग मेथोडोलॉजीज हो सकते हैं, मगर उनका शिक्षा इज द फर्स्ट थिंग, देन व्याकरण, देन निरुक्त, देन छंदस, देन ज्योतिष। ज्योतिष जो है द एस्ट्रोनॉमिकल पोजिशनिंग जो होता है, क्योंकि सृष्टि में क्या है, वी आर ऑल हैंगिंग इन द एयर, मिडिल ऑफ नोवेयर, है ना। जब धरती हो या अदर प्लैनेट्स, एवरीथिंग दे आर ऑल लाइक इन द, दे आर नॉट strapped with any rope or anything, right? We are all just in the air, okay? But how each of that planet is in its own kaksha, okay na? So planetary motion jo hota hai, so middle of nowhere, they are so integral, they are together, they are moving for millions of years in the same space, same direction, you know. So all of them are connected in one or other way. So it doesn't matter what part of this nature we are in, no, they are all connected. It's an interconnected system. Okay, so it's important for anybody to understand where we are hanging, what forces are holding us together, in what season is affected by which planet, what position of the moon is impacting us at any given time. So this is the knowledge of the Jyotish. So that has an impact on your physical, energetic field, psychological field, intellectual field, and जो bliss होता है, आनंदमय कोश जो होता है, our experience. All of these are connected with the positions of these different planets in the nature. So that's why Jyotish is elementary education, preliminary education or preliminary knowledge to go to understand the rest of the Vidyas. So Jyotish and then Kalpa. So we got 6 in there: Shiksha, Vyakaran, Nirukta, Chandas, Jyotish, Kalpa. So these are basic subjects. इसके बाद जो आता है, then you will be able to understand the Ved, actual Ved. तो 4 वेद जो है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, सबको पता है. So then, okay, इससे काम हो जाएगा क्या? Is that enough? What do we do with this knowledge? What do we do with this Vijnana? What do we do with this wisdom? It should be applicable. It should be usable for yourself or to your community or to your life and the society, right? So that's why we are trying to understand. तो जो पढ़ना है, सीखना है, किसके लिए? So you should be able to use that. So to do that, we studied it, we understood it. Then what? ये जो है, then उपवेद बोलते हैं. All the Upavedas are practical, applicable essences out of the Vedic knowledge. जो वैदिक ज्ञान जो हम बोल रहे हैं, उसमें से जो 4 निकले हुए हैं: आयुर्वेद, धनुर्वेद, गांधर्ववेद और स्थापत्य वेद. Fourth one is called in different names, but bottom line is like स्थापना, जिसको हम कभी भी कुछ स्थापना करते हैं. घर हो सकता है, मंदिर हो सकता है, कोई बिजनेस हो सकता है, शादी हो सकता है. So when you establish something, that is called स्थापना. तो जब कभी भी हम कुछ स्थापना करते हैं, उसका जो ज्ञान है, उसके लिए जो रूटीन्स करना है, ये सब जो है स्थापत्य वेद में आते हैं. सो आयुर्वेद तो आरोग्य के बारे में हो गया, और जीवन शैली जो है,
आयुर्वेद मीन्स आयु मीन्स लाइफ और लॉन्गेविटी, लाइफस्टाइल और लिविंग। तो वेद तो साइंस और विजडम बोलते हैं। सो एनीथिंग यू नीड इन योर लाइफ, the good or bad or sad or happy, whatever it is in Ayurveda. आयुर्वेद जब फंडामेंटली प्रिंसिपल जो है समझ में आता है तो आपको जीवन बहुत आसान हो जाए। कोई भी दिक्कत में कैसा करना है, कैसा संभालना है, पता चल जाता है। तो दैट इज आयुर्वेद। तो चिकित्सा एक ही नहीं, जब रोग आता है तो उसको कैसा ठीक करना है वो एक ही बात नहीं। जीवन कैसा जीना है, तो खाने का कैसा, सोने का कैसा, बात करने का कैसा, है ना, हर चीजों के लिए ये आयुर्वेद में टॉपिक है। इट्स नॉट ओनली मेडिकल साइंस, इट्स एक्चुअली साइंस ऑफ लाइफ, साइंस ऑफ लिविंग। ओके, तो देन धनुर्वेद जो है, इट इज द नॉलेज ऑफ वॉरियर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स, किंग्स, आर्मी, फाइटिंग, economics, all things related to dhanush, जो to protect. ठीक है, सो जासूसी कैसा करना है, तलवारें कैसा बनाना है, राइट? सो एवरीथिंग रिलेटेड टू द war and maintenance of a kingdom or society. Okay, so all that is in धनुर्वेद। उसके बाद जो आता है गांधर्ववेद। गांधर्ववेद जो है डेरिवेटिव ऑफ सामवेद। सामवेद का मतलब क्या है, तो राग जो, और आर्ट। सो एवरी आर्ट, ऑल द कलास, नृत्य हो सकता है, संगीत हो सकता है, जो भी कला होता है वो सब इसमें सामवेद में आता है। प्राइमरीली इट इज बेस्ड ऑन द साउंड, ओके, राग जो है। तो बट एनीथिंग रिलेट्स टू दैट और derived फ्रॉम दैट इज कंसिडर्ड जो गांधर्ववेद में आता है। तो इंस्ट्रूमेंट्स, ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स वी प्ले, ओके, दे ऑल कम इनटू गांधर्ववेद। इसके बाद जो है स्थापत्यवेद, जो स्थापना करना है। सो व्हाट रूल्स वी नीड टू फॉलो, व्हाट आर द डायनामिक्स, वास्तु पुरुष क्या है, व्हाट डायरेक्शन एयर फ्लोस, व्हाट डायरेक्शन द एनर्जी इज sustained in the house, how the energies get drained from our bodies as well as from the homes or from the even villages or towns altogether. So they have these effects. So how to understand that? कौन सा elevation में कौन सा slant जो earth position होता है उसको ऊपर dynamics कैसे रहते हैं? So you can see all these like older temples, older constructions, they still exist even after 1000 years. तो आजकल जो हम नया टेक्नोलॉजी से बनाते हैं, पता नहीं कितने साल रहेंगे, 1 साल या 50 साल या ज्यादा से ज्यादा 100 साल। बट लुक एट आवर ओल्डर कंस्ट्रक्शंस, हाउ दे बिल्ट बेस्ड ऑन द स्थापत्य वेदा। सो दे आर स्टिल देयर। कंबोडिया में जो ओल्डेस्ट और बिगेस्ट लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल जो है अभी तक वैसी पड़ा है। सो देयर आर मेनी प्लेसेस लाइक दैट व्हिच वर बिल्ट बेस्ड ऑन दिस वास्तुकला। They are sustainable, they are strongly built, and they follow these energetic connections. That's why they are still existing. Okay, so 6 Vedangas, 4 Vedas, and 4 Upavedas. So these are collectively called Chaturdasha Vidyas, that is collectively called Apara Vidya. So this is what Vidya or Vidyarthi or Vidyarjana, Vidyalaya is supposed to be connected with. Okay, but you know what we are dealing with. नया भारत में जो हम 100 साल से क्या सीख रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं, we can understand. So today's भारत और आज का भारत की बात, सेकंड पार्ट तो विद्या का हो गया। वैदिक नॉलेज जो बात हुई थी उसके बारे में थोड़ा विश्लेषण जितना मुझे समझ में आया, जो पता है मैं शेयर विद यू। तो अभी आज का भारत तो क्या करना है? सो व्हेन यू से आज का भारत, दैट मीन्स वी आर अवे फ्रॉम द ट्रू, उसका एक पद जो है, वन वर्ड आई वांट टू एम्फसाइज इज सनातन। जो भी हम वैदिक ज्ञान बोलते हैं, एक्चुअली दैट्स अ पैरेलल वर्ड, अल्टरनेट वर्ड फॉर दैट इज सनातन। सनातन मीन्स दिस एटर्नल। इसका अगर पोएटिक वे अगर बोलेंगे तो अति पुरातन और नित्य नूतन।
Okay? बहुत बहुत पुराना है, मगर आज भी इतना ही शानदार है, इतना ही एप्लीकेबल है. Okay? So that's why the meaning of Sanatan means it's you never say it is old. It's older than old. Okay? But it's also applicable today, tomorrow, and any time of the future life also. So Nitya Nutan. Ati Puratanam Nitya Nutanam. That's what the meaning of Sanatana. Okay? Why that terminology came in? Because, so जैसा हम पूछ रहे हैं आज का भारत, क्या हुआ आज का भारत को, भटक गए हैं, है ना? So we lost somewhere, and it's not new. This happened many times. हर युग में ये होता है, युगांत में ये भटकना, दूर जाना, जो ट्रू वे ऑफ लिविंग से, और जो ब्रह्मचर्य बोलते हैं, ब्रह्मात आचरेत ब्रह्मचर्य, तो नेचर का जो रिदम्स होते हैं उसको फॉलो करना जरूरी होता है. That's what all the Vedic Jnana teaches us. So that is always there. But sometimes we think that, okay, we are so smart, we know so much, we are so intelligent, we can do, so maybe we can use microwave, we can use nuclear power. कहीं कहीं कई चीजों का हम पता कर लेते हैं, we think that we are so smart, we can do all this. But इसका परिणाम क्या है? We don't know. Okay? But you have to pay the price at some point. जो जितना हम सृष्टि के साथ जो सर्केडियन रिदम्स होते हैं, नेचर्स वाइब्रेशंस जो है, नेचर्स मेथोडोलॉजी, तो उससे जब हम साथ में उनका अनुकूलता लेके अगर हम जीवन शैली बनाएंगे, तो then your health will be good, your atmosphere, your environment, your relationships, your emotional status, all will be within a balanced state. Though it is dynamic, but it will be in a balanced state. जब हम प्रकृति से दूर जाते हैं, then you end up with all kinds of unexpected, unusual, unexplainable events. Then you start worrying, क्या हो गया आज का भारत, क्या करें, right? So then you will find the ways. अभी आजकल योगा का कितना मजेदार एक्सपीरियंस कर रहे हैं दुनिया भर में, है ना? Why? You ran around so much and then you had to come back to yoga, to do yoga and gain the benefit of, take the benefits of it. अभी आयुर्वेद का भी वही हाल. So everything failed, or not so sure how to take care of your health. आयुर्वेद तो कभी से ही है, वो तो अति पुरातन है, फिर भी नित्य नूतन. आज भी तुलसी तुलसी ही है, बदला नहीं है. ठीक है? तो कितने सारे मेडिसिन आए हैं, गए हैं, तुलसी तो वहीं पड़ा है. ये सनातन है. So you have to come back to that nature's gift. अभी जो सृष्टि हमें बनाया है, हमें जीने के लिए जो चाहिए सब दिया हुआ. We just need to know that. ये वैदिक ज्ञान में ये मिलता है कि सृष्टि जैसा बना है, हम जैसे पैदा हुए हैं, जैसा जी रहे हैं, everything else is happening with a nature's flow. कोई भी भगवान का कोई भी नाम ले सकते हैं, वो अलग बात है. But as long as we understand that सृष्टि जब है, सृष्टिकर्ता है, सृष्टिकर्ता का नियम होता है, वो हम जब समझते हैं, हम पालन करते हैं, तो हमें थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, बट you will have more sustainable life, enjoyable life, happy life. तो जितना भी हम भटक लें, फिर वापस वहीं आना है. तो finally it is a proven methodology, proven knowledge, proven system of approach to life. So ये सनातन है. Okay, I'm not talking in a religious way or spiritual. This is a fact of life. Reality is you can do whatever wonderful things you want, but finally you have to take the escort of vidya. तो इसलिए वैदिक ज्ञान जो है,
आज जो नहीं, आज का भारत ही नहीं, पुराना भारत भी और फ्यूचर में जो आ रहा है सब वो भारत, और दुनिया के लिए भी वैदिक ज्ञान रास्ता है, वो अपनाना पड़ेगा. देयर इज नो अदर वे, knowingly or unknowingly. So we should learn, we should at least try to expose ourselves to actual vidya. एजुकेशन कर लो, जितना भी करना है कर लो, जितना भी भाषा सीखना है सीख लो, बट द ज्ञान जो है, विज्ञान जो है, अनुभूति के लिए जो हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं उसका आधार तो सृष्टि है, और सृष्टि का ज्ञान जो है वैदिक ज्ञान है. तो जितना हो सकता है उतना हम उसमें एक्सप्लोर करना जरूरी होता है. सो देन आवर लाइफ विल बी मच इजियर, मच वंडरफुल, एंड यू कैन हैव अ कॉन्फ्लिक्ट फ्री लाइफ. सो लेट अस एंजॉय दैट. तो आज का भारत, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है. आई थिंक वी आर वेकिंग अप एंड थिंग्स आर गेटिंग बेटर. तो आई एम श्योर सनातन का मतलब वही है. तो हम जितना करना है हम करते रहेंगे. हमें वो सोच जो आना है वो टाइम पे आएगा. जो जिसको जितना होगा उतना करना जरूरी है. एंड इट्स फॉर योर ओन गुड, फॉर योर ओन हेल्थ, ओन वेलबीइंग. और अपनापन जो है, हमारे फैमिली हो सकता है, कम्युनिटी हो सकता है, सबका भलाई के लिए वी शुड लर्न द नॉलेज, द ट्रेडिशनल नॉलेज, एंड अप्लाई इट as much as possible, whatever you can do. Okay, thank you. Namaskar. दिग्विजय भाई, हेलो. हेलो. प्रणाम सर. सर वो दिग्विजय सर का कुछ नेटवर्क इशू आया है, तो इस वजह से वो अभी डिस्कनेक्ट हो गए हैं सर. अच्छा. जी सर. तो सर प्लीज आपका सर बोध वाक्य पूरा हो गया हो तो. हाँ, मेरा हो गया. और कोई कुछ बोलना चाहते हैं तो वी कैन टेक फ्यू मिनट्स. अदरवाइज कौन है, और अपना क्लोजिंग प्रेयर कर सकते हैं. ओके सर. तो यहाँ पर मौजूद सभी जो प्रतिभागी आए हुए हैं, अगर वो सर से कुछ पूछना चाहते हैं या उनके मन में किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न हो इस विषय से लेकर के, तो वो पूछ सकते हैं. सर 2 मिनट वेट किए लेते हैं सर, अगर किसी को कुछ हाँ, पूछना हो. जी सर. ठीक ठीक ठीक. देवराज भी जी नहीं है? नहीं सर. अच्छा, ओके. तो रवि कुमार के नाम से बोल रहे हो इसलिए ठीक है. अगर कोई प्रतिभागी कुछ बोलना चाहता हो या जो उनके विचार हो इस विषय से लेकर के, तो वो भी कुछ कह सकते हैं. सभी प्रतिभागियों तक मेरी आवाज जा रही है? हाँ हाँ, आवाज तो आ रही है. ठीक है, तो क्लोजिंग प्रेयर कर लेते हैं. रवि जी है? जी सर. तो क्लोजिंग प्रेयर कर लेते हैं. ठीक है. तो सभी की आज्ञा लेते हुए मैं अब इस कार्यक्रम को
इस कार्यक्रम का अंत करते हुए हम इसको बंद करते हैं। आप सभी का धन्यवाद, आप यहाँ पर आए और अपना समय दिए, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते सर। नमस्कार।